प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का 13वां सवाल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आप समझे एक बात। एक तो है लाइट हाउस। मान लो आपके पास ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब क्या है? यानी कि बिजली घर। ठीक है भाई, ये लाइट हाउस है हमारे पास। और ये कितना ऊंचा है? उसने कहा 75 मीटर ऊंचाई है इसकी। 75 मीटर लाइट हाउस। ठीक है भाई, लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। उसने आपसे कहा कि समुद्र यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है आपका यहाँ पे, ठीक है, इधर नीचे। तो हमने सरफेस मानना है इसका, समुद्र का सरफेस। ठीक है, यानी कि ऊपर की सतह मान ली हमने यहाँ पे। अब उसने कहा जहाज जो है चल रहे हैं यहाँ पे भाई। एक जहाज कहीं यहाँ है, एक उसके पीछे है, एक यहाँ पे, एक उसके पीछे है। उसने कहा उनको देखने पर, ऊपर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर यहाँ पे है या नहीं, शिखर से देखने पर, जब कोई बंदा ऊपर से देखेगा भाई, ऊपर बैठा कोई और वो नीचे देखेगा, पहले वो सामने देख रहा था या नहीं देख रहा था? पहले सामने देखेगा, फिर उसकी नजर नीचे घूमेगी ऐसे, तो कौन बनेगा? ऐसे देखिए, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप उसकी दृष्टि रेखा देखो, ये क्या है? इसे हम बोल रहे हैं दृष्टि रेखा। ठीक है भाई, पहले वो सामने देख रहा था, ऐसे काल्पनिक रेखा मान लेंगे, काल्पनिक रेखा है एक, हमने मान लिया अपनी तरफ से। और अब इससे जब उसने नजर नीचे घुमाई, जब उसने कहा भाई नजर भाई नीचे घुमाई, पहले तो उसने देखा यहाँ पे एक बिंदु देखा, उसमें कोण कितने का बना उसका? 30 डिग्री का। पहले भाई यहाँ जहाज था एक, यहाँ पे एक जहाज था, और उसने ऊपर से देखना शुरू किया तो कोण बना कितना? ये कितने का बना भाई? 30 डिग्री का। हमेशा जब भी कोण बनेगा कहां से बनेगा भाई? ऊपर वाली दृष्टि रेखा से शुरू होगा। अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो यहां से कोण बना 30 डिग्री का। फिर उसने दोबारा कहा कि फिर एक जहाज उसके पीछे है, एक जहाज और यहाँ पे है मान लो। और फिर उसने यहाँ देखा तो अब की बार कोण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई? जब वो पहले तो यहाँ था, अब ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते जब वो बढ़ा तो कोण बढ़ गया, उसका कोण कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। दूसरे जहाज को तो उसके पास में था, आप समझो भाई, जो ऊपर से देख रहा, किसी दूर चीज देखा दूर, तो कोण कम बनेगा। जब वो ऊपर से जब जो है ना देख रहा है अपने पास में, यानी कि उसके पास की तरफ को आ रही है वस्तु, तो उसके कदम ज्यादा झुकना पड़ेगा, इसको नहीं झुकना पड़ेगा भाई? नजर पहले थोड़ी तिरछी थी, फिर ज्यादा तिरछी होगी। देखो भाई, जितना करीब होगी ना वस्तु किसी आदमी के, सुनो भाई, जितनी करीब होगी तो उतना ही कोण ज्यादा बनेगा, यानी कि उसको ज्यादा झुकना पड़ेगा, नजर को ज्यादा झुकानी पड़ेगी। जितनी दूर होगी उतना कम कोण बनेगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री बन गया आपका। एक जहाज मान लो यहाँ पे था और एक जहाज था यहाँ पे, दो जहाज है हमारे पास। ये क्या है? जहाज है भाई, ये क्या है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा, इस जहाज को क्या बोल रहे बताओ कोई? इस जहाज को क्या बोल रहे हैं? देखो कह रहा हवाई जहाज। वही तो पूछ रहा था मैं भी तो हाँ, सिप बोलते हैं भाई इसको। देखो, पानी वाले जहाज को हम सिप बोल रहे हैं, समझ गए? तो जहाज है पानी वाले। अब उसने आपसे कहा कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी भाई, एक जहाज यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इनके बीच की दूरी आपको बतानी है यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये 1 मीटर है, वाई माने लो भाई, वाई मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या मान लेंगे? यहाँ एक्स मान लेंगे भाई, शांति से देखेंगे एक बार, ये एक्स ये वाई, ठीक है। और उसने पूछा आपसे ये, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी वाई, तो हमने वाई मान लिया। आपको वाई का मान पता होना चाहिए, निकालना है आपको। ये है ए बी, और ये बिंदु हमने माना सी, और ये बिंदु माना डी, और भाई इसको मान लो आप एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक? अब आप कोण की बात करें, देखो भाई, ये मैंने कहा जेड आकृति बनेगी, ऐसे जेड बन रहा है, देखो ये वाला जेड। तो जब ये यहां तक 30 का था, तो यहां तक भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। फिर इसी तरीके से दूसरा जेड बना से ऐसे चल गया ऐसे, तो इस वाला कोण जितना ये है 45 का, तो ये भी कितने का होगा? 45 का होगा। यहां तक समझ में आ गई बात भाई? चलिए, अब उसने हमें बस केवल ये निकालनी है, तो अब आप पहले वे चीजें लिखेंगे जो उनसे हमने मान रखी है। देखो भाई, हमने क्या माना?
माना दोनों, भाई आवाज आने का काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी, आवाज नहीं आनी चाहिए, यहां ध्यान देना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी वाई मीटर है और बी सी बराबर, ऐसे लिख दोगे आप, बी बराबर एक्स मीटर है। ये हमने माननी है नहीं माननी भाई। अब दूसरे, आप कौन की बात करेंगे, कौन लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे कौन एक्स ए डी, एक्स ए डी, एक्स ए डी बराबर होगा ए डी बी के, कौन ए डी बी के, और बराबर लिख दो यहाँ पे 30 डिग्री, क्या लिख दो भाई, और क्यों आए ये बराबर भाई, सामने लिखेंगे एकांतर कौन है, एकांतर, ठीक है ये बात। इसी प्रकार और कौन एक्स ए सी, यानी कि ये वाला कौन एक्स ए सी बराबर होगा कौन ए सी बी के, ए सी बी के, और कितने का भाई 45 डिग्री का, क्यों, ये भी आप कहेंगे एकांतर कौन, ठीक है। जो बात ऊपर लिख रही है वही नहीं, ठीक है। अब बस समकोण त्रिभुज में आ रहे हैं, देखो समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, भाई हल होना शुरू यहां से हुआ, ध्यान देंगे एक बार, यदि आप ये बातें नहीं लिखोगे शुरू वाली, तो भाई सवाल जो है ना आपका अधूरा है, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में, जब आपका एग्जाम पे जो है ना लिखोगे आप, यदि ये नहीं लिख रहे तो सवाल अधूरा है, नंबर नहीं पूरे मिलने के, भी ध्यान रखेंगे इस चीज का। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो भाई केवल ये ले रहे हैं हम पहले इधर वाला, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप लिखेंगे ए बी और बटे में भाई बी सी, ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार टेन होता है, टेन 45, पूरे ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम केवल इतना, तो 45 लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है भी, दिख रहा आपको 45, तो ए बी का मान कितना भी 75 डिग्री, और बी सी का मान है एक्स, और टेन 45 का मान एक। अच्छा एक बात देखी होगी तुमने सवालों में भाई, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा टेन का यूज, या दूसरे नंबर पे किसका यूज हो रहा है, साइन का हो रहा है या नहीं, और इनमें भी अधिकतर जो है ना भाई 45 अधिकतर आ रहा है, 45, समझ रहे इस चीज को। देखिए अब भाई एक्स यूं एक में करेंगे, एक्स कम एक्स, तो आपके पास आया एक्स बराबर कितना 75, और मीटर की बात चल रही है तो मीटर लिख सकते हैं, अभी ये तो आ गया एक्स, लेकिन एक्स से हमारा काम नहीं है, लेकिन एक्स कहाँ हेल्प करेगा हमारी वाई निकालने के लिए, ठीक है, तो इसलिए एक्स का निकालना भी जरूरी है। अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पहले सी ले रखा था भाई हमने, ए बी सी, ए बी डी में आप लिखेंगे ए बी बटे में भाई पूरा बी डी, ये बी डी यहाँ, ठीक है, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन के, आप लिखेंगे टेन 30 डिग्री, ए बी का मान कितना 75, बी डी का मान भाई कितना है एक्स प्लस वाई, वाई कौन कह रहा भाई, एक्स प्लस वाई, भाई पूरा होगा ना एक्स प्लस वाई, और बराबर टेन 30 का मान, ये हमारा यहाँ देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो एक तरफ तो होगा एक्स प्लस और एक तरफ होगा इनकी गुणा 75√3, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ से। एक्स का मान रखने पर कितना रखोगे, एक्स का मान 75, तो आपने रखा 75 प्लस वाई 75√3, वाई बराबर 75√3, और ये इधर जाके माइनस के 75, तो √3 -1, भाई दोनों में 75 है, 75 कॉमन लिया, 75 एकम 75, तो y बराबर 75 इंटू √3 -1 आया, और भाई √3 का मान उसने हमें दिया नहीं कि आपको रखना है या नहीं रखना है, तो इतना ही छोड़ देंगे आप। अरे आप सुनेंगे, ये हमने मीटर में मान रख दी ना भाई, तो मीटर लिखना है, अब आप लिखोगे, आते हैं नोट करिए, आते हैं
दोनों जहाजों के बीच की दूरी। भाई ये सवाल पूछे गए आपसे पहले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ पता है ऐसे लगेगा भाई। देखो सुन लो भाई, यदि हमारे पास दो पद है, देखो दो पद है नहीं है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये दोनों गुणा में है। यहाँ 75 के साथ अगर कुछ गुणा में नहीं है तो एक तो है गुणा में, सबके साथ होता है। दोनों में 75 दिख रहा है आपको, तो छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते, दोनों में 75 है, कॉमन लिया आपने। यानी कि जो संख्या बड़ी से बड़ी कॉमन हो दोनों संख्याओं में, वो हम कॉमन ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी। तो दोनों में 75 कॉमन है, 75 लिया, √3 - 1। अगर आपको √3 का मान दे रखा हो तो आप √3 की जगह मान रख सकते हैं, ठीक है भाई, वरना ऐसे छोड़ सकते हैं। आपका सवाल ठीक होगा। हाँ अच्छा, ये ऐसा हुआ। हाँ क्या तो √3 लेते कॉमन, जो कॉमन आ सकता है बस वो लेना है आपको, ठीक है। हाँ आप लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के दोनों जहाजों के बीच की, भाई अपना काम कर लो यार, फालतू क्यों लग रहे। दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप कह देंगे 75 इंटू √3 - 1 मीटर है। ये आपका आंसर। और भाई देखो ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाएगा 6 नंबर के, ज्यादा बड़े नहीं है। अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो अंकल आएगा 5 से 10 मिनट में सवाल होता है, 10 मिनट में, ठीक है। एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देखो पहले तो 1.5 मीटर लंबा लड़का आया था पिछली बार, ऐसे ही जो है ना आपकी बार लड़की है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से, सुनो भाई, भूमि से यानी पृथ्वी से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारे को देख रही है ऊपर, जो ऊपर उड़ रहा है। भाई सुन लो यार, आगे उसने कहा किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना होगा भाई, 30 डिग्री हो गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अब सुनो ध्यान से आप, उन्नयन कोण है ना भाई। हाँ देखो मान लो यहाँ पे लड़की है भाई, सुनो ध्यान से, लड़की है यहाँ पे, ये है 1.5 मीटर लंबी लड़की, सॉरी 1.2 मीटर लंबी लड़की। सुनो भाई ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो सवाल में। ये है लड़की, और लड़की की आंख, सुनो भाई, लड़की की आंख मान लो यहाँ पे है, ले भाई लड़की की आंख, भाई सुनो, पलक बड़ी बड़ी हो ना लड़की, ये बड़ी बड़ी होगी। अब ये कहाँ गई ना, क्या भाई ये कहाँ गई, ये बनी है। अब सुनो भाई, आंख है इसकी, सुनो ध्यान से, इतनी बड़ी आंख है इसकी। अब लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, ध्यान से सुनो भाई, देखो गुब्बारा मान लो यहाँ पे है, गुब्बारा कैसे बनाओ भाई, गुब्बारे बना है, ऊपर को आना ना, ऊपर को भाई, सुनाओ ऊपर को उड़ाना था भाई, ये तो अरे तुमने गुब्बारा देखा नहीं, ऐसे ही होता है। अब सुनो भाई, अब सुनो भाई, चुप हो गए ध्यान। देखो मान लो, पहले सुनो भाई, उसने कहा पहले तो उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, गुब्बारे का उन्नयन कोण पहले कितना था भाई, 60 डिग्री था। देखो यहां से, सुनो भाई, यहां से उसने देखा अपनी आंख से गुब्बारे को, पहले जब गुब्बारा ऐसे चल रहा था ऊपर आकाश में, समझ रहे तुम, ऊपर आकाश में उड़ रहा था, अभी चल रहा था, समझ रही बात को। पहले तो एक लिमिट तो ये है, सुनो, एक तो बात ये है कि पहले गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़े,
लेकिन कुछ लिमिट के बाद फिर वो जो है ना ऐसे चलना शुरू हो जा, यानी कि ऊपर नहीं जा रहा फिर ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ से देखा उसने पहले गुब्बारे को, यहाँ पे था वो, तो जब यहाँ पे था भाई तो कोण कितने का था, कोण था उसका भाई 60 डिग्री का। ठीक है, पहले गुब्बारा देखा तो 60 डिग्री का कोण था। दूसरी बार जब उसने गुब्बारा कुछ देर के कुछ क्षण के बाद देखा तो यहाँ पर गुब्बारा पहुंच गया दूर। तो अब जो है ना, अब उसको आग कम उठानी पड़ेगी भाई, ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगी आग, दूर होगा गुब्बारा। जब ऊपर हो रहा था तो उन्हें तो ऊपर को उठानी पड़ रही थी ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे पहुंच गया तो ऐसे ऐसे भी, ये आपका यहाँ पे कोण बना कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक बात। अब उसने आपसे कहा कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारा पहले यहाँ था भाई इस स्थिति में, फिर कहां पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो आपको दूरी बतानी है ये। समझ गए आप इस चीज को, बताओ। अच्छा एक बात देखो भाई, सुनो ध्यान से। अब उसने एक बात पहले ये भी कहा कि जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर था भाई गुब्बारा, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर था। तो देखो गुब्बारा पहले भी 88.2 मीटर की ऊंचाई पे था, अगली बार भी इतनी ऊंचाई पर था, लेकिन बस क्या हुआ, आगे पहुंच गया। बस इस स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ, केवल यहां से आगे पहुंच गया, ऊंचाई अब भी वो की वही है। क्लियर है बात ये। तो अब देखो आप यहां तक, ये भूमि पे यहाँ पैर है इसके लड़की के, और यहाँ जो है ना भूमि इधर ऐसे, भाई पैर हवा में थोड़े ही होंगे, उसके बाद खड़ी है ऊपर, तो भूमि पे पैर उसके रखे हैं, और यहाँ पे भूमि तक दूरी जो कितनी है वो की टोटल जो दूरी है वो है भाई 88.2। 88.2 बोले, देख नहीं देख रहे, 88 पॉइंट, क्या बात हो रही है, दो लड़की हैं और हमने एक ही बनाई। अच्छा भाई, असल में वो ऐसा था, वो फ्रेम थी यहाँ पे रीतु खड़ी थी। अब रीतु को कह फ्रेम तो बन गई, मैं रहेगी, तो अब के बारे से मान लो भाई, फिर यहाँ की लड़की। ठीक है, लेकिन असल में लड़की यही है, एक ही जगह है ना, एक ही जगह है, यहीं से वो पहले यहाँ देख रही है, यहीं से पहले यहाँ देख रही है। अब सुनो भाई, क्या हमारे पास में दूसरी दूरी है नहीं यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या मान लोगे, y मान लोगे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखो इधर, जैसे 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी 1.2 मीटर होगी या नहीं होगी भाई, जैसे यहाँ तक है ऐसे यहाँ तक भी होगी। और तो आपकी ऊपर वाली कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक भाई 87 बचेगी नहीं बचेगी, 87 मीटर, 87 मीटर। ये बात समझ में आएगी सभी के भाई, नीचे वाली हमने घटा दी है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें ऊपर वाले जहां पे हमारा समकोण बन रहा है, जहां पर इनसे मतलब है। ठीक है भाई, नीचे वाला काम खत्म हो गया यहाँ से। अब नाम दे लो भाई इनका, ये मान लो ए है, अरे बस सारे हो गए ना भाई। चलिए देखो, अब जो माना भाई लिखेंगे यहाँ पे, एक बार देखो जल्दी, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दूरी देखो, दूरी यह है भाई गुब्बारे की यहाँ से यहाँ तक, है ना भाई, ये है यहाँ पे, यहाँ पे, चलो ये लिख दे, दूरी क्या है, x मीटर है, और एफ जी बराबर कितना भाई, y, एफ जी कितना है, y मीटर है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे ये वाली दूरी खाओ आप लिखेंगे ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, भाई ए सी माइनस बी सी, यानी पूरी ए सी में से यदि आप बी सी घटा देंगे तो ए बी बचेगी नहीं बचेगी, और पूरी ए सी का मान है 80.2, और बीसी का मान कितना है भाई, बीसी का मान है 1.2,
तो आपके पास कितना आया 87 मीटर ए बी। ये हमने निकाल लिया, नहीं निकाल ली भाई? ठीक है यहां तक। और हमने कुछ नहीं निकाला, बस इतना ही आप लिखेंगे। अब हमने ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले लो भाई, इधर वाला है, बताओ कौन सा लो? पहले ये ले लो गुड़िया, छोटा, आसान नहीं हो जाएगी वरना फिर यहाँ से निकाल बनानी पड़ेगी आप। देखो हमने लिखा HGF त्रिभुज, HGF में आप लिखेंगे HG बटे GF और बराबर। देखो भाई ये तो है लंब, ये है आधार, ये है लंब, ये है आधार। लंब बटे आधार क्या हो? 10 के बराबर हो। तो आप लिखेंगे 10 60 भाई। देखो इस वाले त्रिभुज का जो कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। मंगावा था क्या कुछ उसमें? एम नहीं मंगावा था क्या कुछ? और तो फोन कर देता उसे फिर। वो मंगाने को कहता। देखो भाई HG बटे GF बराबर 10 60। HG का मान कितना है बताओ मुझे एक बार सभी। HG का मान देखा भाई कितना है? HG का मान 87 है भाई, जैसे 87 वहां पे AB का मान है, ठीक है। और GF का मान है Y और बराबर किसी 10 60 के। तो आपके पास कितना आया बताओ? और Y बराबर 87 बटे √3। ऊपर नीचे कर लो चलो। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 नम। अब यहाँ आ जाओ इधर। आप लिखिए समकोण त्रिभुज ABF में, नहीं लिख सकते जी। बताओ यहाँ तक त्रिभुज कैसे बनेगा? ABG त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, बताओ तो। चतुर्भुज बन रहा है, तो हमें लेना है समकोण त्रिभुज, पूरा यहाँ तक बनेगा आपका, ठीक है। तो लिखेंगे भाई AB बटे में BF बराबर, भाई लंब बटे आधार किसके बराबर हो? 10 60 के, सॉरी 10 के। तो 10 कितना है? 10 30 डिग्री। बड़े वाले त्रिभुज का भाई, बड़े वाले त्रिभुज का कितना है? देखो 30 है। AB का मान कितना बताओ सदस्य? BF x प्लस वाई और बराबर 1 बटे 87√3 बराबर x प्लस वाई। x का मान या y का मान हमारे पास है, रख देंगे भाई यहाँ से x प्लस 29√3, ये 87√3, ये इधर प्लस का है, इधर आगे का होगा 29√3 बराबर किसके? घटाओ भाई इसमें देखो सेम, अच्छा सराते पद है नहीं है बिल्कुल सेम। तो 7 में से 9 गए कितने बचेंगे? 8 और 7 में 2 गए 5। देखो भाई 87 है ये, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेंगे, 58 बच गए, ठीक है। 58√3 जब सराते पद है भाई, सुनो देखो √3 वाला है दोनों, तो हम जोड़ घटा सकते हैं इनको आपस में। जैसे मान लो ये 87x और ये 29x, तो जोड़ घटा सकते हैं आपस में, ऐसे है अब। नहीं कॉमन नहीं लिया, कॉमन ले सकते हैं भाई, अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके भी हो जाएगा। हमने क्या करा बस, ये तो है 87√3, ये है 29√3, बस ज्यादा में से कम वाले घटा दिए, क्योंकि सदातीय पद है, ये भी √3 है, ये भी √3 वाला है। कॉमन लेकर आओ दिखाओ एक बार, बिल्कुल ले सकते हैं। 29√3 कॉमन आ जाएगा भाई, 29√3 कॉमन आ जाएगा जब आप लोगे। अब देखो यहाँ ध्यान से आप लिखेंगे, आते हैं गुब्बारे द्वारा, भाई नोट करो जल्दी, गुब्बारे द्वारा, जब हट जाऊंगा लिखो कौन भाई,
गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, मेरा मतलब है इतना करना शुरू कर दो भाई। तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। करिए जल्दी भाई। क्वेश्चन नंबर 15, उसने आपसे कहा एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग जिसको हम बोले नेशनल हाईवे, क्या भाई, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, देखो भाई हमारे पास ये तो है क्या, ये तो है मीनार, और भाई ये है राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे जैसे सड़क आपकी है, रास्ता नहीं सड़क बोलते हैं, है ना, कार चलती है भी। उसने कहा मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। देखो भाई पहले तो उसने जो है ना ये थी उसकी दृष्टि रेखा ऐसे, और भाई पहले उसने ऊपर से देखा यहाँ नीचे, कार यहाँ पे थी, कार यहाँ पे थी पहले, तो पहला कोण कितने का बना था भाई, 30 डिग्री का, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं बनाया भाई, देखो भाई ऊपर कोण बना कितने का पहले, 30 डिग्री का। भाई उसके बाद जो है ना कार मीनार की तरफ को जा रही थी, मीनार की तरफ एक समान चाल से, तो फिर मान लो कार यहाँ आ गई, और फिर हमने मान लिया यहाँ पे आ गई कार, और अब जो है ना देखो अब कौन बना ऊपर ही अवनमन दूसरा 60 डिग्री का, ठीक है, कितनी टाइम के बाद, 6 सेकंड के बाद। तो देखो यहां से ले गए और यहां तक 6 सेकंड लिए भी उसने कार ने जी, ठीक है भी। अब आप देखें यहाँ पे उसने कहा मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई आपको वही कुछ नहीं दे रखी, हमने मान ली h है, क्या है मीनार की ऊंचाई, h है, h मीटर, ठीक है भाई। और यहाँ देखो यहाँ पे उसने आपसे पूछा कि कार द्वारा लिया गया समय कहां से, इस बिंदु से जहां पे अब कार आ चुकी है, उस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय बताना है आपको कितना होगा, ये आपको वैल्यू बतानी है। यहां से भी हमने नाम दिया यहाँ पे ए बी सी और ये डी, आपको पता भाई ये देखो ये है आपकी दृष्टि रेखा, और इसको मान लिया हमने एक्स, और भाई देखो ये आपका 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का, ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अब दूरी यदि मान लो भाई, दूरी देखो सुनो दूरी, आप सुनो भाई दूरी यदि अपना मान ली, चलो दूरी देख लो आप, दूरी हमने मान ली, दूरी कितनी है, एक्स है, दूरी कितनी है, एक्स है, क्योंकि दूरी के सापेक्ष तो निकाल सकते हैं हम भी, दूरी के सापेक्ष, ये मान लो आप क्या वाई, क्या मान लो ये, यह है वाई, ये दूरी है भाई, दूरी मान रहे हैं हम, ये दूरी मीटर में, ठीक है। अब लिखो माना 6 सेकंड है भाई, ऐसे सी थी, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और बिंदु से मीनार तक जाने में बुरे क्या है मीनार, देखो यार
यह है मीनार। यहाँ देखो भाई, भाई शांति करो यार, ऐसा ना करो बिल्कुल भी। देखो यहाँ एक बार माना ये और बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय। आप आप ऐसा करो, समय ही मान लो इसको, ठीक है। समय क्या है, मीनार तक पहुंचने में लगा समय एक्स है। और भाई ये भी लिख दो आप, कौन वगैरह आप लिख देंगे, कौन एक्स ए डी बराबर होगा ए डी बी के। कौन ए डी और बराबर कितना भाई, 30 डिग्री। इसी प्रकार कौन एक्स ए सी, एक्स ए सी बराबर होगा, भाई तुम देख लीजिए बिल्कुल भी, कौन ए सी बी के बराबर 60 डिग्री। दिख रहा, समझ गए? बताओ मुझे, कहां से नहीं आया समझ में? देखो भाई इनको हम कह देंगे एकांतर कोण। कैसे? ठीक है भाई, एकांतर कोण हो गए। अब लिखो आप, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, नहीं यहीं पे है ए बी सी में, लंबवत आधार है ना भाई, तो tan 60 के ए बी का मान है एच, बीसी को अभी आप फिलहाल बीसी ही लिख लो। क्या लिख लो? बीसी। और बराबर किसके, tan 60 का मान कितना है, √3। ठीक है भाई, तो क्या होगा, एच बराबर √3 और गुणा बीसी। ये होगा या नहीं होगा? समीकरण नंबर 1। दूसरे नंबर पे आओ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप लिखेंगे ए बी बटे में कितना भाई, बी डी, और बराबर किसके, tan 30 के। एच बटे में बी डी, ये बी डी भाई, बी डी, बी डी किसके बराबर है, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस, और बराबर tan 30 का मान 1/√3। आपने यहां से देखा भाई, आपके पास आया, देखो यहाँ पे h√3 हो गया नहीं हो गया, h बराबर इनकी इसमें करोगे नुक्का नहीं आवेगा, नहीं आवेगा। आप लिखेंगे बीसी, बीसी प्लस सी डी और बराबर बस ठीक है, इतना ही। एच बराबर बीसी प्लस सी डी बटे में √3 आवेगा या नहीं आवेगा भाई? समीकरण नंबर 2। ये पहली है भी, ये दूसरी है, दोनों में एच का मान है या नहीं है? तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व, नोट कर लो, नोट करना शुरू कर, मैं कर रहा हूँ, तुम कर, ठीक है जल्दी जल्दी। 1 व 2 से आप लिखेंगे, यहां से हमारे पास बीसी और √3, यानी कि बीसी है, बस हो जाएगा अभी। यहाँ पे लिखेंगे आप बीसी प्लस सी डी बटे √3। √3 इधर भाग में है, इधर कहीं में आवेगा, गुणा में आवेगा। आप लिख देंगे बीसी गुणा बीसी प्लस सी डी। देखो भाई, आपका ये होगा 3, तो आप लिखेंगे 3 बीसी बराबर बीसी प्लस सी डी, 3 बीसी, अब रख देंगे, हो गया। यहाँ देखो ये बीसी इधर कहीं का है प्लस का, इधर आएगा कहीं का होगा माइनस का, और बराबर सी डी के। यहाँ देखो 3 बीसी में से 1 बीसी घटाएगा, 2 बीसी बचेंगे, और बराबर सी डी। ठीक है यहाँ तक भी।
अब देखो हम समय के अनुसार चलेंगे, किसी अनुसार समय के। देखो यहाँ समय दे रखा ना भी हमें, तो हम देखिए समय के अनुसार। समय मतलब ये है भाई, देखो दूरी दूरी तो हमें दी नहीं रखी कोई भी, अभी तक तो दूरी चल रही थी हमारी। अब जैसे समय यहाँ था, देखो बी इसका मान है, सीडी का मान है हमारे पास, समय कितना 6 सेकंड, 6 सेकंड है ना समय। तो सीडी की जगह हम 6 सेकंड रख देंगे, क्या रख देंगे, तो आप लिखेंगे 2BC बराबर, सीडी का मान है 6 सेकंड, कितने सेकंड, 6 सेकंड, और ये 2BC, ये हमने एक्स समय मान रखा ना, एक्स यहाँ पे, BC का मान है एक्स, तो 2x बराबर किसके, 6 के, x बराबर 6/2 और x बराबर 3 सेकंड। लास्ट में आप लिख देंगे भाई, लास्ट में आप लिख देंगे अतः, हाँ वही बात लिखनी है, अतः उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय। हाँ